हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम निधि है। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 चैप्टर को रैप अप करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कंप्लीट किया था। यहाँ पे एक चीज इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, अचीवमेंट्स थी, मैंने डिस्कस करी थी एंड लिमिटेशंस जो थी वो भी मैंने डिस्कस करी थी। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की 1950 टू 1990 के बारे में अचीवमेंट्स या एडवांटेजेस पूछिए तब वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं, या लिमिटेशंस पूछिए ओनली इंडस्ट्री की तभी उसके लिमिटेशन लिखने हैं। अगर यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक प्लानिंग, पूरे चैप्टर का पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव पूछा है तब यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हम लिखेंगे, अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की अचीवमेंट पूछिए या एग्रीकल्चर सेक्टर की अचीवमेंट्स पूछिए या फिर लिमिटेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में कोई सेक्टर मेंशन नहीं है और बोला है इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर से सुनो, इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991, ठीक है, तो हम यहाँ पे ये आंसर होगा इसका। पहले अचीवमेंट हमारी ऑब्वियसली यही है कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, कैटेगरी ए बी सी में बांट दिया, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इनकम तो लोगों की बढ़ी। तो सबसे पहले हमने लिख दिया इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम भी बढ़ी है, एवरेज, है ना, तो यहाँ पे ये भी लिख दिया। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज लग रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले इतनी इंडस्ट्रीज थी नहीं इंडिया में। सब कुछ बाद में अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, है ना। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डाइवर्सिफाई हो गया इंडस्ट्रियल, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में बोला है। नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग ये सब इम्प्रूव हुआ। इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारा था और 1990 के तक ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुई। इंडिपेंडेंस के टाइम डेथ रेट बहुत हाई थी, है ना, 27, और अब कितनी है, 8 पर 1000। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, पर 1000 है डेथ रेट, याद रखना ये चीज। आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिपेंडेंस के टाइम पे अप्रोक्सीमेट 32 इयर्स, ठीक है, एंड बाद में क्या है 1990 के अराउंड 64। इतना एवरेज एक पर्सन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना इंक्रीज हुआ, तो समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा हेल्थ में, है ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओवरऑल वेलबींग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। 1950 के बाद कैपिटल फॉर्मेशन, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ी। उससे पहले तो सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, अब धीरे धीरे हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होने लग गई, हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होने लग गई। ठीक है, आगे फेलियर्स, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन तो इसका क्या बनता है बोर्ड्स में कि इकोनॉमिक प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या थी या फेलियर्स क्या थी। सीधा अगर क्वेश्चन ये आए इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर्स तो यही लिखना है, और ये याद रहना चाहिए हेडिंग वाइज, है ना। ठीक है, तो आगे इसको समझते क्या है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। क्या फेलियर्स थे प्लानिंग के, तो सबसे पहला है इंक्रीज इन पॉवर्टी। देखो, ऊपर अचीवमेंट्स में बोला इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, बट यहाँ पे क्या बोल दिया, इंक्रीज इन पॉवर्टी। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितने लोग थे। ठीक है, लोगों को बेसिक नेसेसिटी जो थी वो फेल हो गई थी, मिल नहीं पा रही थी बेसिक नेसेसिटी। जो भी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की वो रिजिड थी, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं क्रिएट कर पा रही थी लोगों के लिए, सबके लिए। ठीक है, इन्फ्लेशन, सेकंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट राइज इन द प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन। प्राइस इतना बढ़ रहा था चीजों का और इनकम उस लेवल पे नहीं बढ़ रही थी,
ये सबसे मेन कारण है। पॉवर्टी, हमारा गरीबी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डाउन होना, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस चीजों की इंक्रीज हो रही है बट इनकम नहीं बढ़ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी यही लाइन बोली है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा था, उतनी नौकरी जनरेट नहीं हो रही थी, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी तो अपने आप पॉवर्टी बढ़ेगी। ये रिलेट कर पा रहे हो सारे पॉइंट्स आपस में? ठीक है। नेक्स्ट है इन एफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। ये मैंने इंडस्ट्री में भी लिमिटेशन करवाई थी। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि जितनी भी पब्लिक मोनोपोलीज, दैट इज पब्लिक के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, एज इन वो इनएफिशिएंट थी। ठीक है। बाकी चीजों पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही थी बट नेसेसिटीज पे इतना ध्यान नहीं दे रही थी। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर विद पब्लिक सेक्टर, जितनी भी पावर थी, तुम्हें पता है ये चीज मैंने इंडस्ट्री में भी कराई है लिमिटेशन में, कि गवर्नमेंट के हाथों में थी। सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में था। पहली इंडस्ट्रीज जो 17 इंडस्ट्रीज थी सारी गवर्नमेंट की थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज दोनों की थी बट गवर्नमेंट का रोल था उसमें भी, है ना। एंड सी कैटेगरी वाली ओनली प्राइवेट लोगों की थी। तो यहाँ पे पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो लिमिटेशन के हैं, फेलियर्स के हैं ऑफ प्लानिंग, याद करने हैं। इजी है, समझ के याद करना, इजीली हो जाएंगे। हेडिंग्स को याद रखना। बाकी पूरा चैप्टर ए टू जेड कंप्लीट हो गया है 4 वीडियो में। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट हो, चैप्टर आप सुनना, 2-3 बार सुनना, नोट्स के साथ याद करना। कोई भी डाउट हो तो जरूर मेरे से कमेंट में पूछना। किसी भी टॉपिक में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, अकाउंट्स है, आप मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मुझे ये भी बताना आप नेक्स्ट लेक्चर कौन सा सुनना चाहते हैं, कौन से टॉपिक का। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।